अबदी जिंदगी का तोहफा। रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा गया खत, उसका 6वां बाब और उसकी 23वीं आयत। ओलिवर जॉनसन की जानिब से तमाम देखने वालों की सलामती हो। मौजूदा वीडियो के वसीले से हम अबदी जिंदगी के तोहफे के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। कबल अज़ आवाज आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अजीजो अकारिब तक शेयर करें, ताकि वो भी खुदा के कलाम को एक मुनफरिद अंदाज से सीखने वाले बन सके। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। अगर गुज़िश्ता वीडियोस किताब मुकद्दस या फिर मसीही ईमान से मुतल्लिक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस दिल, नेक नियत और खौफ खुदा में रहते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आए वीडियो का बाकायदा आगाज करते। तारुफ। रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा गया खत, उसका 6वां बाब और उसकी 23वीं आयत किताब मुकद्दस में अंजील का निहायत मुख्तसर मगर मौसरुल अमल खुलासा है। इस आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल अबदी हकीकतों के दरमियान एक गहरा तजाद पेश करते हैं, यानी कि गुनाह की मजदूरी और खुदा की बख्शिश। ये आयत एक संजीदा इंतबाह से शुरू होती है जो हमें याद दिलाता है कि गुनाह की एक कीमत है। गुनाह की मजदूरी सिर्फ जिस्मानी मौत ही नहीं बल्कि रूहानी और अबदी मौत भी है। लेकिन ये हकीकत इस नुक्ते निगाह का इख्तिताम नहीं, बल्कि इसी ख्याल के तहत मुकद्दस पौलुस रसूल इंसानियत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद भी बयान करते हैं। ये पैगाम इस इलाही अदम मुताबकत की गहराई को दरियाफ्त करता है, यानी कि खुदा का अदल सदाकत और रहम किस तरह खुदावंद यीशु मसीह की जात में एक दूसरे से मुताबकत रखते हैं। जब हम इस आयत का मुताला करेंगे तो हम इसे अहद अतीक से जोड़ेंगे, मौजूदा दौर में इसकी अहमियत को समझेंगे और जानेंगे कि हमारे लिए खुदा की जानिब से की गई अबदी जिंदगी की पेशकश पर हमें जाती और अमली तौर पर कैसे अमली तर्जुमानी करनी चाहिए। मौजूदा हवाला रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा गया खत, उसका 6वां बाब और उसकी 23वीं आयत। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। पस मंजर रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 23वीं आयत मसीही खुशखबरी का एक मरकजी नुक्ता फहम है जो गुनाह के अंजाम का निजात के वादे के साथ मवाजना करती है। रोमियो के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस रसूल के खत और उसके 6वें बाब के वसी तर सियाको सबाक में मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि ईमानदार अब गुनाह के गुलाम नहीं रहे, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह की मौत और क़यामत में उनके साथ शामिल हो चुके हैं। गुनाह जो रूहानी मौत और खुदा से जुदाई लाता है, एक मुनसिफाना मजदूरी या सजा देता है, यानी कि दायमी मौत। लेकिन खुदा एक ऐसा तोहफा देता है जो इंसान की कोशिशों से हासिल नहीं हो सकता, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी की सूरत में हासिल होता है। ये आयत न सिर्फ गुनाह की हलाकत खेजी को उजागर करती है, बल्कि खुदा के फजल की फरावानी को भी बयान करती है। ये आयत ईमानदारों को दावत देती है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की बख्शिश से नई जिंदगी और आजादी में जिए और मौत से जिंदगी की तरफ उस नजात के वसीले से आगे बढ़े। पहला, दो नताइज, गुनाह से मौत या फिर खुदावंद यीशु मसीह के जरिए जिंदगी। रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 23वीं आयत एक निहायत संजीदा और हैरान कुन बयान पेश करती है। मुकद्दस पौलुस रसूल इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि गुनाह एक मजदूरी देता है। जैसे मेहनत तनख्वाह का सबब बनती है, वैसे ही गुनाह मौत को जन्म देता है। ये मौत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और खुदा से अबदी जुदाई है। ये इंसान की बगावत का आखिरी नतीजा है। जॉन कैल्विन इस हकीकत को बड़ी शिद्दत से बयान करते हैं। हम गुमशुदा पैदा होते हैं और हम में कुछ भी नहीं जो हलाकत के लायक न हो, जब तक कि खुदा बाप खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें अबदी जिंदगी अता ना करे। ये हकीकत मसीहियत में बड़ी मकबूलियत रखती है।
इसके बरक्स मुकद्दस पौलुस रसूल एक शानदार तजाद पेश करते हुए कहते हैं, लेकिन खुदा की बख्शिश हमेशा की जिंदगी है। यूनानी जबान में लफ्ज बख्शिश के लिए यूनानी लफ्ज खैरिज़्मा इस्तेमाल हुआ है, जो जाहिर करता है कि हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं की जा सकती। ये एक इलाही तोहफा है, बल्कि खुदा का कर्म और उसका रहम है। ये हमारी कोशिशों से नहीं, बल्कि खुदा के फजल और रहम से सादिर होता है। सेंट ऑगस्टिन इस हकीकत को यूं बयान करते हैं, रूह की मौत ये है कि वो खुदा से जुदा हो जाए, और खुदा की तरफ से तर्क किया जाना तमाम अमवात में बदतरीन है। गुनाह रूह को खुदा के हजूर तर्क करता है जब तक कि इलाही फजल मदाफलत ना करे। आखिरकार ये तजाद हर इंसान को दावत देता है कि वो मौत या जिंदगी के रास्ते में से एक का इंतखाब करे। एथनीशियस ऑफ अलेक्जेंड्रिया बड़ी बसीरत से लिखते हैं, हुक्म की नाफरमानी खुदा से रुख मोड़ने के मुतरादिफ थी, और यही मौत थी। ये आयत गहरे गौर व फिक्र की दावत देती है। जरा सोचें, क्या आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं या अबदी जिंदगी की तरफ? दूसरा, खुदा का तोहफा रहम कीमत या कोशिश से हासिल नहीं होता, बल्कि ईमान से हासिल होता है। रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसके 6 बाब की 23वीं आयत में बयान है कि हमेशा की जिंदगी एक इनाम नहीं, बल्कि एक तोहफा है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो नेक और साले तबीयत इख्तियार करके मजहबी कवायद ज़वाबित के ताबे होकर या नजर खैरात देकर खुदा की रजा हासिल कर सकते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस इसके बरखिलाफ सिखाता है। हम राह निजात अपने अमाल से हासिल नहीं कर सकते, और ना ही हमेशा की जिंदगी हमारी कारकर्दगी का इनाम है, बल्कि ये खुदा के फजल का सरचश्मा है। जॉन क्रिस्टोस्टोम ऐलान करते हैं, खुदा की बख्शिश हमेशा की जिंदगी है। ये मजदूरी नहीं और ना ही कर्ज है, बल्कि खुदा का फजल और मोहब्बत है। लेकिन इंसानी तकब्बुर अक्सर मुफ्त तोहफा हासिल करने में आर महसूस करता है, खास तौर पर जब वो तोहफा इतना कीमती हो जैसे कि अबदी जिंदगी। लेकिन खुदा की पेशकश रहमत और फियाजी पर मुश्तमिल है। चार्ल्स स्पर्जन वाज़िह अंदाज में कहते हैं, हमें खुदा का तोहफा कबूल करना होगा। हम इसे खरीद नहीं सकते, हम इसकी कीमत तक अदा करने के काबिल नहीं। ये मुफ्त दिया जाता है। ईमान लाएं और जिंदा रहें। अंजील मुकद्दस मुकम्मल तौर पर दुनियावी सोच के बरखिलाफ है। ये खुद पसंदी को रद्द करती है और तौबा करने वालों को कबूल करती है। सिर्फ ईमान ही वो रास्ता है जिससे फजल खुदा हासिल होता है। मार्टिन लूथर ने कहा, हम सिर्फ ईमान से निजात पाते हैं, लेकिन जो ईमान निजात देता है वो कभी अकेला नहीं होता, बल्कि सच्चाई और फजल से लबरेज होता है। सच्चा ईमान न सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की कफारा बख्श मसलूबियत पर भरोसा करना है, बल्कि जिंदगी में तब्दीली भी लाना है। लिहाजा हम हमेशा की जिंदगी सिर्फ ईमान लाकर और खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुककर हासिल करते हैं, ये जानते हुए कि निजात कीमत से हासिल नहीं होती, बल्कि खुदा की तरफ से अता की जाती है। तीसरा, हमेशा की जिंदगी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में है। रोमियो के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस रसूल के खत उसके 6 बाब की 23वीं आयत में बयान एक आखिरी फिक्रा बुनियादी सवाल का जवाब देता है, यानी कि हमेशा की जिंदगी खुदा की बख्शिश है, ना तो मजहबी निजाम, ना जाती कोशिशें और ना इखलाकी बेहतरी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के साथ रफाकत में इसके हसूल का रास्ता पिन्हा है। पूरी आयत इस अजीम नुक्ता निगाह की तरफ इशारा करती है। खुदावंद यीशु मसीह निजात का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि वही निजात है। J.I. पैकर ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह के साथ इत्तेहाद निजात के पूरे नजरिए की मरकजी सदाकत है। खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी गुजारने का मतलब है ईमान के जरिए उनसे जुड़ जाना, उनकी रास्तबाजी को कबूल करना और उनकी रूहानी कुव्वत से तकवीयत पाना। अगर ये इत्तेहाद न हो तो हमेशा की जिंदगी भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद ही जिंदगी है। बमुताबिक मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत, जहाँ लिखा है कि राह और हक और जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है।
आइरेनियस ऑफ लियोन्स लिखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमारे जैसे बने ताकि हम वैसे बन सके जैसे खुदावंद यीशु मसीह खुद हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम होने, मसलूबियत और जी उठने के वसीले से ईमानदारों को इलाही जिंदगी में शरीक किया जाता है। ये जिंदगी सिर्फ मुस्तकबिल का वादा नहीं बल्कि उस वक्त से शुरू होती है जब एक इंसान खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है और ये दायमी जिंदगी हमेशा जारी रहती है। थॉमस एक्वाइनस ने इस ख्याल को बड़ी खूबसूरती से बयान किया, फजल कुछ नहीं बल्कि हमारे अंदर जलाल की एक इब्तिदा है और जलाल कुछ नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फजल की तकमील है। लिहाजा हमेशा की जिंदगी सिर्फ मौत से बचाव नहीं बल्कि ये खुदा की फितरत में शराकत है, एक ऐसी तब्दीली जो खुदावंद यीशु मसीह में शुरू होती है और उसकी अबदी हुजूरी में मुकम्मल होती है। अहदे अतीक के साथ ताल्लुक। रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत अहदे अतीक की तालीमात में गहरे तौर पर नजर आती है। पैदाइश की किताब उसके 2 बाब की 17वीं आयत में खुदा ने मुकद्दस आदम को खबरदार किया था कि नाफरमानी का अंजाम मौत होगा। ये असूल पूरे अहदे अतीक में दोहराया गया कि गुनाह खुदा से जुदाई और मौत लाता है। बमुताबिक हिजकील नबी का सहीफा उसका 18वां बाब और उसकी 4थी आयत मजदूरी का तस्वुर उस अहद के असूल से मुताबिकत रखता है जहाँ नाफरमानी खुदा के अदल सदाकत को दावत देती थी। गुनाह का हल तजवीज करने के लिए खुदा ने कुर्बानी का निजाम मुतारिफ करवाया। बमुताबिक अखबार की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत, जिसमें खून के जरिए पेश की गई जिंदगी गुनाह को ढांपने के लिए जरूरी थी। ये कुर्बानियां एक अजीम कफ़ारे की तरफ इशारा करती थी, लेकिन खुदा के अदलो इंसाफ के साथ साथ अहदे अतीक उम्मीद भी देता है। खुदा अपने लोगों को दावत देता है कि जिंदगी को जिए। बामुताबिक इस्तिस्ना की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 19वीं आयत और एक नए अहद की पेशगोई भी मिलती है जिसमें गुनाहों की माफी और दिलों की तब्दीली मौजूद है। बामुताबिक यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 31वां बाब और उसकी 33वीं और 34वीं आयत रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसके 6 बाब की 23वीं आयत उन बातों की तकमील है जिनसे जाहिर होता है कि अगरचे गुनाह मौत का बाइस बनता है, लेकिन खुदा की तरफ से हमेशा की जिंदगी अब खुदावंद यीशु मसीह में मुफ्त अता की जाती है, जो शरीयत और अंबिया के पैगाम की तकमील है। अमली इतलाक। रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत महज एक इलाही सच्चाई नहीं बल्कि एक जिंदगी बदल देने वाली हकीकत है जो एक जाती रद्द अमल और रोजमर्रा जिंदगी में गौर व फिक्र की दावत देती है। एक ऐसे दौर में जहाँ गुनाह को मामूली और बेजरर समझने का जवाब पेश किया जाता है, ये आयत ईमानदारों को याद दिलाती है कि गुनाह एक संजीदा मसला है और ये हमेशा मौत की तरफ ले जाता है। खुदा बाप से रूहानी जुदाई जज्बाती और समाजी ताल्लुकात को बिगाड़ती है। इस इदराक को अपनाना तौबा के जज्बे को पैदा करता है और इंसान के अंदर खुदा की ताबेदारी और फर्माबरदारी की ख्वाहिश को जगाता है। मजीद बरा हमेशा की जिंदगी खुदा की तरफ से इंसान के लिए अनमोल तोहफा है। ये सच्चाई आजिज़ी और शुक्रगुजारी को उजागर करती है। क्योंकि हम नजात खुद हासिल करने से कासिर हैं, इसलिए हमें अपने नेक अमाल पर नहीं बल्कि खुदा के फजल पर फख्र करना चाहिए। ये हकीकत ईमानदारों को यकीन और उम्मीद के साथ जीने का इख्तियार देती है, ये जानते हुए कि ईमानदारों की अब्दियत खुदावंद यीशु मसीह में महफूज है। अमली तौर पर इसका मतलब ये है कि हम पाकीज़गी को इसलिए नहीं अपनाते कि हम खुदा की खुशनुदी हासिल करें, बल्कि इसलिए अपनाते हैं कि हम पहले ही खुदा की खुशनुदी हासिल कर चुके हैं। हमें चाहिए कि हम ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचाएं, खुसूसन एक ऐसे माशरे में जो आर्जी इनामात और सहूलियात के पीछे भागता रहता है, ताकि वो माशरा भी खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी का ये तोहफा हासिल कर सके। हासिले मुताला। रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत रूहानी गैर जानिबदारी के लिए कोई मौका नहीं छोड़ती। ये हवाला हर इंसान के लिए 2 हतमी अंजाम पेश करता है, या तो हम गुनाह में जिंदगी गुजारते हुए मौत का लुकमा बने या खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी का तोहफा हासिल करें। ये आयत अहद अतीक की सदाकत को दोहराती है और उसकी पेशनगोइयों की तकमील है।
जहाँ खुदा के अदले सदाकत को उसकी फिदिया बख्श मंसूबाबंदी से जोड़ा गया है। ये हमें एक उम्मीद सच्चाई का सामना करने की दावत देती है कि हम निजात हासिल करने की अहलियत के हामिल नहीं, न ही हमारे नेक अमाल और न ही मजहबी कोशिशें गुनाह की मजदूरी को मिटा सकती हैं। ताहम हमें ये उम्मीद भी हासिल है कि खुदा हमें वो अता करता है जिसके हम मुस्तहिक नहीं, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की भरपूर जिंदगी। ये फैसला सिर्फ मामला निजात के दौरान ही नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में भी हमारे सामने होता है कि हम किस तरह सोचते हैं, कैसे जिंदगी गुजारते हैं और किस तरह दूसरों से ताल्लुकात उस्तवार करते हैं। चूँकि हम फजले इलाही के ऐसे तोहफे के वारिस हैं जो हमें पाकीज़गी, आजिज़ी और शुक्रगुजारी के साथ जीना सिखाता है। दुआ है कि ये आयत न सिर्फ हमारी ज़हनी पुख्तगी में इजाफा करे बल्कि हमारे दिल को भी बदले, ताकि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के जरिए हासिल करदा इस अनमोल तोहफे में आराम व इत्मीनान की फरावानी पाएं। आमीन। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बाइबल मुकद्दस के मुतल्लिक आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। एक बार फिर से आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारब तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के वसीले से अपनी जिंदगी के तोहफे के मुतल्लिक जान सकें। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। अगर गुज़िश्ता वीडियोस किताब मुकद्दस या फिर मसीही ईमान से मुतल्लिक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस दिल, नेक नियत और खौफे खुदा में रहते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।